Hello everyone, in this video we will do network devices. First we have modem. Modem stands for modulator, demodulator. It is a hardware device that converts digital signals to analog signals. Okay, तो modem क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. अब आपको पता है कंप्यूटर में जितना भी वर्क होता है वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर होता है. डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं? दीज आर नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट. नॉन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक बार में कैरी करते हैं, राइट. एक साथ ही मल्टीपल वैल्यूज को कैरी नहीं करते हैं. ओके, तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है, राइट. तो जब कंप्यूटर अपना डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर को सेंड करता है, राइट, तो वो डेटा किसके थ्रू जाएगा? वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाएगा, राइट. ओके, तो टेलीफोन लाइंस डिजिटल डेटा को कैरी नहीं करती हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करती हैं. तो यहाँ पे जो मॉडम डिवाइस है वो क्या करता है? वो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? दे कैरी कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, राइट. तो यहाँ पे मॉडम जो आपके सेंडर कंप्यूटर के साथ अटैच है उसका क्या वर्क है? उसका वर्क है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन. दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर. Okay, it is a hardware device that convert digital signals to analog signals at the sender site, right. जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, ओके, उसका मॉडम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को, जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, वन वन वैल्यू की फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं, उसको वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइंस को पास कर देता है. ओके, एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एट द रिसीवर्स एंड, राइट. तो जो सेंडर्स कंप्यूटर का मॉडम था उसने क्या किया? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया. ये प्रोसेस है मॉड्यूलेशन. और जो कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है, राइट, अब डेटा को रिसीव किस फॉर्म में कर रहा है? वो डेटा को रिसीव कर रहा है एनालॉग फॉर्म में. तो यहाँ पे जो मॉडम है, रिसीवर का मॉडम, वो क्या करेगा? वो इस डेटा को जो एनालॉग फॉर्म में है उसको अगेन कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, राइट. डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ये रिसीवर कंप्यूटर को पास कर देगा, राइट. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन. ओके, तो यहाँ पे देखो डीमॉड्यूलेटर दिया गया. यहाँ पे जो मॉडम है वो मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है. सेंडर की साइड पे मॉडम मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है और रिसीवर की साइड पे मॉडम डीमॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है. ओके, इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल वाया टेलीफोन लाइंस. तो इस तरीके से मॉडम का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए टेलीफोन लाइंस के थ्रू, राइट. It enables the computer to transmit data over telephone और cable lines. तो मॉडम की हेल्प से कंप्यूटर टेलीफोन जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू, राइट. ओके, बिकॉज हियर मॉडम इज कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. Okay, now here we have types of modem. There are two types of modem which are as follows. तो हमारे पास दो टाइप के मॉडम है. इंटरनल मॉडम फिक्स्ड विद इन अ कंप्यूटर. इंटरनल मॉडम क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होते हैं, राइट, उसके मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं, वो आपका इंटरनल मॉडम है. यू कैन सी द पिक्चर हियर. फाइन. नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल मॉडम कनेक्टेड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर. जो मॉडम कंप्यूटर्स के साथ जो एक्सटर्नली मतलब बाहर कनेक्ट किए जाते हैं वो कौन से मॉडम होते हैं? एक्सटर्नल मॉडम. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर द एक्सटर्नल मॉडम. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव रिपीटर. रिपीटर क्या है? इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किस लिए? एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए. जब आपके सिग्नल्स एक लंबे डिस्टेंस में ट्रांसमिट होते हैं, ओके, एक लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो क्या होती है? उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है. फाइन. तो यहाँ पे हमें एक एम्पलीफायर की जरूरत होती है. तो रिपीटर जो डिवाइस होता है वो हमारा एम्पलीफायर होता है. वो एम्पलीफाई करता है, वो रीजनरेट करता है सिग्नल्स को, सो दैट दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, the basic function of a repeater is to amplify the incoming signals and retransmit them over the network. तो repeater का function है जो उसके पास सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रीजनरेट करना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ओके, एंड उसके बाद
बाद उसको रीट्रांसमिट करना नेटवर्क के ऊपर. फाइन. The repeater allows to transfer the data through large area distance. रिपीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक लार्ज एरिया डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. राइट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपका लैन आर्किटेक्चर है. फाइन. उसने डेटा को ट्रांसमिट किया, रिपीटर के पास डेटा किया गया, रिपीटर ने उसको रीजनरेट कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया और उसको फिर अगेन भेज दिया दूसरे आर्किटेक्चर के पास, मतलब दूसरे लैन आर्किटेक्चर के पास, लैन बी के पास. राइट. तो रिपीटर की हेल्प से डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे आप ट्रांसमिट कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है डेटा. फाइन. नेक्स्ट वी हैव हब. A network hub is a hardware device that allows multiple computers to communicate with each other over a network. हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है. ओके. अब देखो यहाँ पे फिगर दी हुई है, दिस इज योर हब, ये आपका हब है, उससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, अटैच है. तो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हब. Right? Okay. It has several Ethernet ports that are used to connect two or more network devices together. अब hub जो डिवाइस होता है उसके अंदर बहुत सारे Ethernet ports बने होते हैं. Okay? इन Ethernet ports में क्या है, आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं एंड इसकी हेल्प से ये जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. Each computer or device connected to the hub can communicate with any other device connected to one of the hub's Ethernet port. Okay, so what it is telling you कि जितने भी डिवाइस हब से कनेक्टेड है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं. तो हब क्या है, एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. राइट. नाउ अब हब और स्विच में डिफरेंस क्या है. ओके. हब्स आर सिमिलर टू स्विचेस. हब स्विचेस की तरह ही हैं बट आर नॉट स्मार्ट, बट आर नॉट एज स्मार्ट एज स्विच. लेकिन ये क्या है, स्मार्ट नहीं है. जितना स्विच स्मार्ट होता है उतना हब स्मार्ट नहीं है. वाइल स्विचेस सेंड इनकमिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक पोर्ट, hubs broadcast all incoming data to all active ports. देखो स्विच क्या करता है, उसके पास जो डेटा आता है वो एक स्पेसिफिक जिसके लिए वो डेटा आया है, जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए वो डेटा आया है उसके पास ही वो डेटा सेंड करेगा. लेकिन हब क्या करता है, मान लो इस कंप्यूटर ने हब को डेटा सेंड किया. ओके. यहाँ पे डेटा किया. अब हब क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इस डेटा को रिसीव करेगा और सारे डिवाइसेस के पास उस डेटा को हब सेंड कर देगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा. ठीक है, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा. तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हब से, दे विल गेट द सेम डेटा. राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ 5 डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू 8 पोर्ट हब, मान लो एक 8 पोर्ट का हब है जिसके अंदर 5 डिवाइसेज कनेक्टेड हैं, और डेटा रिसीव्ड बाय द हब इज रिलेट टू द 5 एक्टिव पोर्ट्स. तो हब क्या करेगा, जितने भी 5 डिवाइसेज हैं उनको डेटा सेंड कर देगा. ओके. While this ensure the data gets to the right port. अब इससे ये तो होता है कि डेटा राइट पोर्ट के पास तो जाएगा. It also leads to insufficient use of the network bandwidth. लेकिन इससे क्या होता है, नेटवर्क बैंडविड्थ का insufficient यूज भी होता है. ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क, राइट, इन बिट्स पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मिस यूज भी हो रहा है. फॉर दिस रीजन स्विचेस आर मच मोर कॉमनली यूज देन हब. तो इस रीजन से हब का कम यूज किया जाता है, स्विच का ज्यादा यूज किया जाता है. अब देखो सेम डेटा सारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सबके पास चला गया. राइट. एक तो बैंडविड्थ का मिस यूज हुआ. ओके. एंड सेकेंडली क्या है, यहाँ पे जो मैसेज है उसकी वो सिक्योर नहीं रहता, बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स आर गेटिंग द सेम मैसेज. फाइन. ओके. Now we have types of hub. There are 2 types of hub. Active hub. It acts as repeater. Active hub क्या करता है, repeater की तरह काम करता है. It amplifies the signals as they move from one device to another. अब यहाँ पे जो active hub है वो क्या करेगा, सिग्नल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास भेजने से पहले, सेंड करने से पहले उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको रीजनरेट करेगा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. फाइन. सेकेंड आपका क्या है, पैसिव हब. इट सिंपली पासेस द सिग्नल फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर. पैसिव हब का क्या काम है, सिंपली वो क्या करेगा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की
को डेटा सेंड कर देगा, कोई भी उसमें वो एम्प्लीफिकेशन नहीं करेगा, उसको रीजनरेट नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्विच. A switch is a hardware device that is used to segment or divide networks into different sub-networks called subnets or LAN segments. स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम क्या है, बड़े नेटवर्क्स को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना. उन छोटे नेटवर्क्स को आप सबनेट्स भी बोल सकते हो और लैन सेगमेंट्स भी बोल सकते हो, राइट. Segmenting the network into smaller subnets prevent traffic overloading in the network. जब आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग भी कम हो जाती है, राइट. एक बहुत बड़े नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक जाता है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाता है, राइट. Switch forwards a data packet to a specific route by establishing a temporary connection between the source and the destination. अब स्विच को जब डेटा फॉरवर्ड करना होता है तो वो क्या करता है, एक टेम्परेरी रूट क्रिएट कर देता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. आफ्टर द ट्रांसमिशन द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड. और जैसे ही वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, वो कनेक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. फाइन. ओके, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब. स्विच एंड हब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. अ हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल द हब पोर्ट्स. ये मैंने अभी आपको बताया है. हब क्या करता है, जितना भी डेटा आता है वो सारे पोर्ट्स को फॉरवर्ड कर देता है, व्हाइल अ स्विच फॉरवर्ड ईच कमिंग पैकेट टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट. लेकिन स्विच क्या करता है, सिर्फ उसी का डिवाइस को डेटा सेंड करता है जिसके लिए वो डेटा आया होता है, राइट. ओके, फाइन. तो यहाँ पे स्विच क्या है, बेटर देन हब. Fine. So it is more smarter than the hub. Next we have router. A router is a networking device that forwards data packets between computer networks. Router क्या है, एक networking device है जो data packets को send करता है, okay, between the networks, right? It interconnect different networks. Router का function क्या है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है. ओके, द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ अ राउटर इज टू रिसीव डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू अनदर कनेक्टेड नेटवर्क. राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क से डेटा पैकेट्स को रिसीव करता है और दूसरे नेटवर्क को पास कर देता है, राइट. Unlike bridge, a router chooses the best route to send the data packet. तो यहाँ पर राउटर एक रूट को डिसाइड करता है कि किस रूट को उसको चूज करना है और किस रूट के थ्रू उसको डेटा को सेंड करना है फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क आउट ऑफ सेवरल रूट्स एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क. फाइन. तो नेटवर्क में क्या होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं. तो राउटर इज अ स्मार्ट डिवाइस दैट चूजेस वन रूट to send data from one network to the another network, right. एक इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है, ओके, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड करता है. फाइन. नेक्स्ट वी हैव गेटवे. A gateway is a device which is used to connect dissimilar networks. Gateway क्या करता है, ये भी dissimilar networks को ज्वाइन करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है. द गेटवे एस्टेब्लिशेस एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन अ लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क. तो यहाँ पे गेटवे का क्या फंक्शन है, वो लोकल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से ज्वाइन करता है, ओके. उन दोनों के बीच में एक इंटेलिजेंट कनेक्शन क्रिएट करता है विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. लोकल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क. एक्सटर्नल नेटवर्क आपका वैन हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, आपका मैन हो सकता है, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है. तो दोनों का, इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क को गेटवे ज्वाइन करता है, राइट. अ गेटवे इज अ नोड इन अ नेटवर्क which serves as a proxy server. गेटवे कैसे एक्ट करता है, प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है एंड अ फायरवॉल सिस्टम, और फायरवॉल सिस्टम की तरह भी काम करता है. फाइन. आप देखो इस पिक्चर के अंदर, देखो ये एक लैन आर्किटेक्चर है, पूरा एक नेटवर्क है. फाइन. जो किससे कनेक्ट है, जो आपका गेटवे से कनेक्ट है. अब गेटवे यहाँ पे फायरवॉल एज अ फायरवॉल भी वर्क कर रहा है और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क कर रहा है, ठीक है. अब एज अ फायरवॉल वो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द अनऑथोराइज्ड एक्सेस. अब आपका जो लैन है वो कहाँ से इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है, वो वैन से कनेक्टेड है. आपका लैन वैन से कनेक्टेड है और बीच में क्या है, गेटवे है. गेटवे यहाँ पे एज अ फायरवॉल भी वर्क करेगा. फायरवॉल करके ये क्या करेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करेगा, राइट. जो भी उसको साइट्स, जो भी उसको डेटा अनऑथोराइज्ड लगेगा उसको ये स्टॉप कर देगा यहीं पर ही, उसको अंदर नहीं जाने देगा.
फाइन। और एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी वर्क करेगा। प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी सर्वर कैसे वर्क करता है मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ आपको। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट टेम्परेरी, राइट। अब क्या जो भी डेटा है, जो जेन्युइन डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वैन टू द लैंड। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, उस डेटा की कॉपी क्रिएट कर लेगा अपने अंदर, okay, so that the repeated access to the same website or web page could be directed to the proxy server। तो कॉपी क्रिएट होगी, नेक्स्ट टाइम जब आपका लैन उस सेम डेटा को मांगेगा, उसकी रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे फायरवॉल वैन से वो डेटा ना लेके जो कॉपी उसने खुद में क्रिएट की है, खुद अपने सिस्टम में क्रिएट की है, वो कॉपी इस लैन को प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, एज अ प्रॉक्सी सर्वर वर्क कर रहा है, okay, instead of the actual web server। Thus it helps in reducing the traffic load। और इस केस में क्या है, ये ट्रैफिक लोड को भी रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि बार बार डेटा वैन से लैन में एक्सेस नहीं हो रहा है, ओके, और उसकी कॉपी जो इसकी ऑलरेडी इसने क्रिएट की हुई है वो लैन को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में एज अ प्रॉक्सी सर्वर ये वर्क कर रहा है, और यहाँ पे ये नेटवर्क ट्रैफिक को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, फाइन। The gateway is working as a firewall as well as proxy server।